सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आप लोग भी अपनी सेहत का, अपनी सोच का, अपनी भावनाओं का पूर्ण ख्याल रखें। मैं आपको गंधिका शास्त्र के महत्व को समझाता हूँ। इसे स्वयं भगवान शिव ने लिखा था। इसका वाचन स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने किया और उसका वर्णन स्वयं भगवान भास्कर ने किया। तदहम में मन्यते किम पुराण शास्त्रम अहिवैयता। इस सुक्ति में समिचा धातु का संपूर्ण प्रयोग है। समिचा धातु वह धातु है जिससे प्रकृति का उत्पन्न शक्ति का विभव मिला हुआ है। अर्थात जिस प्रकार एक बीज पर उसका रस आच्छादित रहता है, उसी प्रकार की यह पत्रिका है। सोमदत्त ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि अनिवर्चनीय तथ्य अनवर्णे कर्म कृत्ये सुजायते। कर्म उसी प्रकार विभाजित है जिस प्रकार अवर्णिका विभाजित है। मन से बड़ा चित्त, चित्त से बड़ा चेतना, चेतना से बड़ा ब्रह्म और ब्रह्म से बड़ा ब्राह्मी। स्थिरता ब्राह्मी में आती है। ब्राह्मी के पूर्व कुछ भी स्थिर नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का धारण शक्ति, ये सभी लोग अपने में मूल्यवान है। किसी की कोई अवधारणा नहीं, लेकिन यह सभी लोग संपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धनवान बने रहना ही सच्ची धनवानता के लक्षण है, उसी प्रकार ज्ञान, चाहे कोई भी ज्ञान हो, यदि वह स्थिर नहीं होता तो वह ज्ञान होकर भी ज्ञान का महत्व नहीं है। भगवान ने कर्म क्यों बनाया? भगवान ने कर्म को इसीलिए बनाया कि ताकि जीव जब ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि कर्म से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कर्म तो निमित्त है, तो कर्म का महत्व कहाँ होता है? कर्म का महत्व तब होता है जब ज्ञान ब्रह्म तक पहुँचे और जब वह ब्राह्मी स्थिति की ओर बढ़े, तो ज्ञान द्वारा कर्म को, कर्म द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर दिया जाए। फिर वही कर्म यदि स्वाध्याय में बदल जाता है, निरंतरता में बदल जाता है, तो वही फिर निरंतर हो जाता है। फिर जीव की चेतना चेतयिता बन जाती है। शिवोहम शिवोहम। फिर वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। फिर वह ज्ञान कल्याणकारी हो जाता है। वह ज्ञान स्वभाव का रूप धारण कर लेता है और वह स्वभाव सदैव कल्याणकारी होता है। शिवोहम शिवोहम। अतः वल्लभाचार्य भगवान ने भी इस बारे में स्तुति की है कि कर्मं प्रधान सुक्तानां धर्मा तृतीय अनुसरण शरणम। यह धम्म है बच्चों, इसे धम्म से कभी भी विरुद्ध नहीं है। कर्म ही एक जीव के पास वह साधन है कि उसके आकर्षण में सभी लोग फंस जाते हैं और आत्मसंतो और आत्मगंतो दोनों विद्याओं में वह निपुण हो जाता है। अतः आप सभी लोग इस कर्म को उस कटिया की भांति जाले, उसकी भांति समझें, उस जाल की भांति समझें जिससे हंस पकड़ा जाता है। उस हंस को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। कर्माणाम विशुद्धाम तत्वः। कर्म की विशुद्धि ही मनुष्य की
चित्त को चेतना, चेतना से चेतयिता, चेतयिता से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्राह्मी तक ले जाता है। तो आप सभी लोग जितनी प्रधानता ईश्वर को देते हैं, ईश्वरवाद को देते हैं, समत्व ईश्वरवाद को देते हैं, विशुद्धाद्वैत भाव को देते हैं, उससे ज्यादा महत्व अपने शरीर में स्थिर कर्म को दें। मनुष्य कहता है कर्म साधना है, नहीं, कर्म साधना नहीं है। जिस प्रकार फारसा जमीन को नहीं खोदता है, फारसा पकड़ने वाले का बल जमीन को खोदता है, उसी प्रकार तुम्हारी भावना सत्य है, कर्म साधन है। ये याद रखो, कर्म केवल ब्राह्मी स्थिति में कार्य आता है और कर्म कहीं काम नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है निष्काम भाव से कर्म करो। भगवान योगेश्वर ने भी इस बात को सच्चे ढंग से कही है। और जब उन्होंने कहा है कि संपूर्ण जीव, न कि केवल मनुष्य, न कि केवल मनुष्य बल्कि संपूर्ण जीव निमित्त है, तो तुम समझ लो कि कर्म का साध्य वर्ण और वर्धन से एकदम मुक्त है। इसलिए आप सभी लोगों को इस बात का विभव होना चाहिए कि मंत्र का बुद्धि का नैवं चैव धर्माधिकारी कर्माधिकारी। जो धर्म का स्वयं संभूत अधिकारी है, वही कर्म का स्वयं साक्षी चेता है। अतः आज अभी इस क्षण संकल्प लें कि सत्य विचार में होगा, कर्म कहाँ होगा? कर्म इच्छाओं में होगा। इसी प्रकार आप सभी लोग उस परम तत्व का एक बूंद यदि चख लेंगे, एक बूंद आपको निराशा में अगर उसको मिल जाए, तो निराशा में ही आशा का जन्म हो जाए। मनुष्य पूरे जीवन कर्म करता है, लेकिन कर्म का कभी सोपान नहीं करता, कर्म का महत्व नहीं करता, चीजों को देखता है। कर्म को मानो कि वह एक बैलगाड़ी का पहिया समझ रहा है, बस पहिया समझ रहा है, और ध्यान पूरा अश्व पर लगा रखा है, बैल पर लगा रखा है। इच्छाओं को मत देखो, कर्म पर ध्यान टिका के रखो, कभी नहीं भटकोगे। जो जीव ऐसे कर्मों को नहीं समझता है, वह केवल पाषाण पूजा करेगा, ईश्वरवाद होकर भी अनीश्वरवाद में पड़ा रहेगा। और अनीश्वरवाद में उपासना संभव नहीं है। अनीश्वरवाद अहंकार की जन्म है। जिस प्रकार अश्व को नकेल लगाकर उसे दिशा दिखाया जाता है, उसी प्रकार ईश्वरवाद को सिखाकर मोक्ष का परम पद दिखाया जाता है। पंडितों ने, लालची धर्मगुरुओं ने इसका दुरुपयोग किया, लेकिन अनीश्वरवाद बहुत बुरी चीज होती है। 1000 साल उपासना करने के बाद भी जीव अनीश्वरवाद रहेगा यदि अपने कर्म को साध्य न सका, अपने कर्म का सम्मान न कर सका। तुमने किसी पर हाथ क्यों उठाया, इसका प्रश्न तुमसे कोई क्यों पूछता है? तुम अपने से क्यों नहीं पूछते हो? तो अपने कर्म का संशोधन क्यों नहीं करते हो? ईश्वर को देखना ठीक नहीं है। वास्तव में जो ईश्वर के पास जाएगा उसको जानना बहुत जरूरी है। कर्महीन होकर क्रियाहीन हो जाओगे। कर्म के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? कर्मण्यवाधिकारस्तै, कर्म के अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तुम अपने कर्मों पर पुनः विचार क्यों नहीं करते हो? शंकर मत ऐसा नहीं, आचार्य शंकर मत ऐसा नहीं। आचार्य का मत ये है, कर्म संशोधनम चैव दृष्टा ज्ञानम दृष्टया। तुम भगवान को क्यों देख रहे हो? वो सुंदर है इसलिए देख रहे हो, या वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं इसलिए देख रहे हो, या वो सबसे शक्तिशाली हैं इसलिए उन्हें देख रहे हो, या तुम्हारा चित्त उन पर मोहित हो गया है इसलिए तुम उन्हें देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? अपनी इच्छाओं का केवल अवलोकन कर रहे हो,
अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हो, तुम लालची नहीं हो। ईश्वर कहते हैं कि तुम परम रजनी के पुत्र हो, और एक रजनी का पुत्र हो, कुसुम के पीछे भागना ठीक नहीं। इच्छाओं के पीछे तो पशु भागता है, और तुम पशु नहीं। जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम पुंसंतुम ततो विप्रताः। मनुष्यों का जन्म तो बड़ा दुर्लभ होता है। कभी इसके महत्व को सोचा? तो हे मित्र, मैं आपसे कहूंगा, अपने कर्मों के स्वयं सारथी आप हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे। भगवान सत्य को यूं विजयी कर देते, अर्जुन को यूं ही जिता देते। एक उंगली उठती, एक चक्कर चलता, सत्य का विजय हो जाता। क्यों भगवान गलत बार बार साबित होते रहे? भगवान सिखाते ये, अर्जुन कहते ये नहीं ये। भगवान को क्या अपमान की आवश्यकता थी? क्योंकि भगवान उन्हें कर्म के स्वाध्याय को समझा रहे थे कि अगर मुझे समझना है, मुझे जानना है, तो पहले तुम अपने अज्ञान का ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा उसका संशोधन करो, उसे समझो, उसे जानो। जब अर्जुन की सारी विपदा दूर हुई, जब दरिद्रता दूर हुई, तब से अपने कर्तव्य का बोध हुआ, तब उसने पुनः गांडीव जब उठाया, तो भगवान अपने आप को दिखाने से वंचित न रह गए। भगवान ज्ञान नहीं दे रहे थे, उन्हें उनके कर्तव्य कर्म का बोध दिखा रहे थे। क्यों तुम इच्छाओं का अनुदान करते हो? ये बेकार है। परिस्थिति बदल जाए, कर्म बदल जाए, ठीक नहीं होगा। भगवान एकलव्य ने कहा है, एकलव्य को मैं भगवान मानता हूँ, आप उन्हें एक बहेलिया मानते हैं। उन्होंने गुरु द्रोण को देते हुए कहा था कि हे भगवान, आप मेरा अंगूठा नहीं ले जा रहे हैं, आप मेरी गुरु दक्षिणा ले जा रहे हैं। जब जब आपका नाम आएगा, मेरा भी नाम लिया जाएगा। हे मित्र, इच्छा नहीं, कर्म पर ध्यान दो। उसने संपूर्ण अपना कर्म दे दिया, और यह कथा अमर हुई। अतएव कर्माधिकारी बनो, अपने कर्म पर विचार करो। कर्म से चरित्र बनता भी है, कर्म से चरित्र बिगड़ता भी है। कर्म से कोई पिता होता है, तो कर्म से कोई पुत्र होता है। कर्म से कोई पत्नी प्रिया होती है, कर्म से कोई पति होता है। कर्म से ही कोई गुरु होता है, कर्म से ही कोई शिष्य होता है। कर्म से ही सरोवर का मान है, कर्म से गिरी का मान है। कर्म से तुम्हारा भी एक पहचान है। अपने कर्म का अर्थ समझो, अपने कर्म की करने का कारण और उसके कर्ण के अंतःपुर पर जाकर बैठकर देखो कि यह कर्म मैंने क्यों किया और क्यों करना चाहिए। ऐसी स्थिति आप सबको शांत करेगी। आपका जीवन दुखी इसलिए है क्योंकि आप अशांत हैं। आपका जीवन तभी सुखी होगा जब आप शांत होंगे। हर परिस्थिति का समाधान शांत रहकर ही किया जा सकता है। तो पहले शांत हो। इससे अतिरिक्त कहना कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतएव आज से आप जो करेंगे, करने के पहले विचार करेंगे कि क्यों करूं, परिणाम क्या है और इससे नुकसान किसका है। मैं प्रार्थना आप सबके लिए करूंगा, आप भी अपने लिए प्रार्थना करिए। मैं जो संभव हो सकेगा आप सबके लिए प्रार्थी रहूंगा। कहा जाता है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है, लेकिन आज के युग में तो मैं यह देख रहा हूँ कि गुरु को ही शिष्य की सेवा करनी पड़ती है।
पूरी प्रथा ही ऐसे बदल सी गई है। शिष्य तो मानो एक शिशु हो गया है, जबकि शिष्य तो गुरु से भी बड़ा होता है। न जानते हुए जानना पड़ता है उसे। गुरु तो जानकर बैठा था। अधिक परिश्रम गुरु को नहीं, अलौकिक परिश्रम शिष्य को करना पड़ता है बच्चों। वह विद्यार्थी अमर है जिसने सच्चे ढंग से प्रयत्न किया है। आप सभी लोग प्रयास करिए। भगवान सच्चिदानंद से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण।